सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझे बिना आप कहीं भी आप फाइल लॉगिन करोगे तो आपका फाइल रिजेक्ट होगा, आपका जो कॉस्ट है, टाइम एंड कॉस्ट दोनों बर्बाद होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी हम डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो नॉर्मल एज इट इज़ होता है जैसे बाकी के लोन प्रोडक्ट में होते हैं। चलिए हम फिर भी डिटेल में समझते हैं। इन आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बिजनेस प्रूफ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जीएसटी सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट एंड गुमस्ता, एक फ़ोटो लगेगा आपका, लास्ट 3 ईयर ITR, कंप्लीट कंपटीशन ऑफ इनकम, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। GST 3B, लास्ट 1 ईयर GST 3B और GST कर्जा करने के लिए आपको बैंक बोल सकती है। दूसरी चीज़ हो गई, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय, अगर आप सैलराइड है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ सैलरी स्लिप, 7 मंथ बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 2 ईयर फॉर्म 16 एंड लास्ट 3 ईयर जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ। अभी हम समझेंगे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ऑल चेन ऑफ एग्रीमेंट, जितने भी चैन हुए हैं वो प्रॉपर्टी की पूरा चैन ऑफ एग्रीमेंट लगेगा। शेयर सर्टिफिकेट अगर फ्लैट या कमर्शियल है तो, अगर शेयर सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो उसी सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो अप्रूव प्लान, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मैं आपको आज एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप कोई भी लोन अप्लाई कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप ये देख लो आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ग्राम पंचायत में है, रेसिडेंशियल है, फ्लैट है, उस पर बैंक लोन फंडिंग किसी ने लिया है नहीं लिया है, बैंक फंडिंग करती है कि नहीं करती है। उसमें आप चाहिए तो आप एक बार डॉक्यूमेंट चेक लेके जाइए बैंक या NBFC में चेक करवा लीजिए, वो कंफर्म कर देंगे। दूसरी चीज़, आपकी जो ITR है उसमें आपने इनकम कितना शो की है, उसके अगेंस्ट में आपका EMI कितना है। अगर आपने सपोज 1 लाख का इनकम शो कर रहे हैं, 30,000 का EMI आपका अभी है, तो वैसे केसेस में आपकी एलिजिबिलिटी अप्रॉक्स जो होगी वो 40 to 45 लाख के बीच में होगी। अगर आप डिमांड करोगे मुझे 80-90 लाख चाहिए तो वो नॉर्मल इनकम में नहीं बैठेगा। वैसे केसेस में जो बैंक और NBFC के पास होती है, बैंकिंग प्रोडक्ट, लिक्विड इनकम प्रोग्राम, ग्रॉस टर्नओवर प्रोग्राम, देयर आर सर्वल प्रोग्राम, 6 to 7 प्रोग्राम, जैसे GST, टर्नओवर, लीप, बैंकिंग, नॉर्मल इनकम प्रोग्राम, ये सब चेक करके आपको बैंक कंफर्म करेंगे। अगर आप जैसे किसी का किराना शॉप है, वहाँ पे वो ITR में इनकम उतना शो करेगा नहीं जितना उसका एक्चुअल है, तो ये केसेस में लिक्विड इनकम प्रोग्राम अप्लीकेबल होता है, जिससे क्लाइंट का एक्चुअल इनकम का जो CA होते हैं वो लोग वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड विजिट करते हैं, समझते हैं कितना कैश फ्लो है, उसके अकॉर्डिंग टू